अरे सिमी पुत्र, क्या हुआ तुझे? कैसा है मेरा बच्चा? कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन लोगों ने खामखा मुझे बीमार बना कर रखा है। तू आने दे रोहान को। मैं उससे इस बार कहूंगी कि सीढ़ियां हटवा दे यहाँ से और उसके बदले एक एस्केलेटर लगवा दे। बस तू जल्दी से अच्छी हो जा। जानती हैं दादी आपको जल्दी से जल्दी क्यों ठीक करना चाहती हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने एनआरआई फ्रेंड्स को कल लंच पे बुलाया है। बुलाया था लेकिन अब नहीं। सोचती हूँ उसे कैंसिल कर दूं। भाई ये भी कोई बात हुई? हमारी सिमरन दर्द से कराए और हम लोग पार्टी मनाए। फिर किसी दिन बुला लूंगी। और किसी दिन नहीं, कल ही बुला लीजिए। मैं ठीक हूँ और कल दोपहर तक तो दौड़ने भी लग जाऊंगी। ठीक है पुत्र, तू कहती है तो बुला लूंगी। जी आपने बुलाया? इतनी देर से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? बैरी हो गई क्या? कहाँ गई थी? जी वो मैं सिमरन भाभी के कमरे में थी। क्यों? जी उनको जूस देने गई थी। घर के सारे नौकर मर गए क्या? सिमरन पर ज्यादा प्यार न उमड़े वरना ये घर उजड़ जाएगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, सिमरन चाहे कुछ भी कर ले मगर अब वो इस घर में रह नहीं सकती, क्योंकि हमने उसकी किस्मत लिख दी है। इस घर से उसे बाहर फेंकने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। इसलिए जो कुछ भी देख रही हो ना, चुपचाप देखती रहो, वरना दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। प्लीज ऐसा मत करिए। सिमरन भाभी बहुत मासूम है, उनकी जिंदगी हमारे एक घर है। यही तो उसका गुनाह है। बहुत ऊंची चीज है वो, तुम्हारी समझ के बाहर। उसने पापा जी और मम्मी जी को अपने बस में कर रखा है और वो हमें भूल गए। फिर भी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप उन्हें उनके हाथ पे छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं? उसने मेरा रास्ता काटा है और मैं उसे रास्ते पर लाऊंगा। लेकिन तुम उसकी तरह बेवकूफ मत बनना। तुम जो कुछ भी देख रही हो चुपचाप देखते रहना। और अगर किसी को भी ये बात बोलने की कोशिश की तो जिंदगी भर बोलने के लायक नहीं रहोगी। अर्पिता जी सिमरन अभी तक नीचे नहीं आई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? यही तो मैं भी सोच रही थी। वैसे तो वो सुबह सबसे पहले किचन में आ जाती है। न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। तू जाके देख कर आ। जी सिमरन चाहे कुछ भी कर ले मगर अब वो इस घर में रह नहीं सकती, क्योंकि हमने उसकी किस्मत लिख दी है। इस घर से उसे बाहर फेंकने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। इसलिए जो कुछ भी देख रही हो ना, चुपचाप देखती रहो, वरना दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। कितनी बेबस हो गई हूँ मैं। अगर मैं अपनी जिंदगी बचाती हूँ तो भाभी की जिंदगी उजड़ जाएगी, और अगर इन्हें जिंदगी देती हूँ तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। क्या करूँ? भाभी, सिमरन भाभी, हे भगवान, इनको तो बहुत तेज बुखार है। मामा, अभिषेक भैया। सिमरन, इसे तो बहुत तेज बुखार है। सिमरन बेटा, तुम हिम्मत मत हारना, जल्दी उतर जाएगा बेटा बुखार तुम्हारा। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता और गरम गरम दूध लेकर आती हूँ।
वैसे भाभी, कहीं ये बुखार रूहान भैया के जाने से तो नहीं चढ़ा? बेटा मैं नाश्ता लेकर आई हूँ, नाश्ता करके सो जाओ। बेटा थोड़ी देर के लिए इसे अकेला छोड़ दो, सोने दो उसे। क्या दिमाग ठिकाने पे है तेरा? अरे मैंने तुझे 13 तारीख कही हो, तू 15 समझा? ओ माय गॉड, कानों में रुई डाल के रखी है क्या? हाँ हाँ, आज के लंच का ऑर्डर था। क्या तूने कुछ भी नहीं बनाया? लंच का टाइम हो गया है, मेरे मेहमान आने वाले हैं। देख तेरी एक गलती की वजह से ना आज मेरी इज्जत जाएगी। डैम यू। दादी प्लीज आप अपना गुस्सा थूक दीजिए, वरना आपको बीपी हाई हो जाएगा। अरे कैसे गुस्सा थूक दूं पुत्र? वो कोई मामूली मेहमान नहीं है, बहुत हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं। कितनी जोश से मैंने दावत दी थी उन्हें। खाना नहीं है तो बन जाएगा। कैसे बन पाएगा पुत्र? देयर इज नो टाइम। मैं बनाऊंगी। अभी अभी तो बुखार उतरा है, आप रेस्ट करिए। अब मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि एक टाइम का खाना नहीं बना सकती। लेकिन पुत्र तू उन्हें नहीं जानती। वो पैदा जरूर इंडिया में हुए हैं, लेकिन है पूरे के पूरे फिरंगी। पता है, हर वक्त वो अंग्रेजी खाना खाते हैं, इसलिए तो कॉन्टिनेंटल फूड ऑर्डर किया था। आप परेशान मत होइए, मैं कॉन्टिनेंटल खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं 10 मिनट में खाना रेडी करती हूँ, लेकिन आप सबको मेरी हेल्प करनी होगी। एक काम करो, रिया पिया को भी बुला दो। अभी बुलाती हूँ। रिया पिया जल्दी आओ। मैं सब कुछ संभालूंगी, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। ठीक है पुत्र। आपको क्या लगता है मॉम इन लॉ, सिमरन के हाथ का खाना उन लोगों को पसंद आएगा? डॉक्टर ने लॉ, अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप। खाना तो कोई भी बना लेता है, लेकिन वो स्टाइल, वो सोफिस्टिकेशन कहाँ से लाएगी? उसने तो हाई क्लास सोसाइटी अभी तक देखी भी नहीं। टेबल पे कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है, उसे मालूम भी नहीं, और सारी जिम्मेदारियाँ उसने खुद ले ली। लेट मी टेल यू मदर इन लॉ, बड़े बोल का नतीजा बहुत बुरा होता है। अब बुरा हो या भला, फैसला तो हो चुका है। मुझे अपनी सिमरन पर पूरा भरोसा है। वो इस घर की बेइज्जती कभी नहीं होने देगी। इस नाइफ को पकड़ते कैसे हैं यार? ऐसे या फिर ऐसे? डफर, ये चाकू है, तलवार नहीं जो तू ऐसे पकड़ रही है। गॉड नोज ये क्या है, मुझसे तो इतनी देर से ये गाजर तक कट नहीं रही है। ये क्या है? इसे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं। अब काटो, ध्यान से काटना। ये दांत धोने की क्या जरूरत है, साफ ही तो है, ऐसे कर ले। ए, नो लेजीनेस, इसे अच्छे से धो लो। लेकिन कुछ भी कहो, हमारे यहाँ के खाने की बात ही कुछ और है। क्या खुशबू, क्या टेस्ट। शायद इसीलिए वहाँ के लोग टिश्यू पेपर से हाथ पोंछते हैं और हमारे यहाँ के लोग उंगलियां चाट जाते हैं। लेकिन भाभी, वो लोग उंगलियां चाटने नहीं, कॉन्टिनेंटल खाना खाने आ रहे हैं। पर भाभी, आप क्या बनाने वाली हो? वही जो उन्हें पसंद है। चलो बातें बहुत हो गई, जल्दी से हम लोग खाना बना देते। आप लोग ये सब काम फिनिश कर दो और फिर ये डाइनिंग टेबल ठीक से लगा दो। ओके?
बेटा, कैसे हो? चाची आप सिमरन कहाँ है? एक्चुअली वो किचन में है, कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसी वजह से बिजी है। ठीक है चाची, मैं दोबारा फोन कर लूंगा। इस फोन पर आने वाली सभी लाइनें बंद हैं। कृपया इस फोन पर दोबारा ट्राई मत कीजिए। जो होता है अच्छी के लिए होता है, और आज तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। आज का दिन बड़ा अच्छा है। क्या बात है सैंडी? That's me, सैंडी। You know, इस समय तो इंडिया में पूरा चेंज सा लग रहा है। Everywhere mall, mall, mall. That's economic progress. Absolutely. आप मॉल्स की बात करते हैं, आप नहीं जानते कि इंडिया ने कितनी तरक्की की है। You put on the TV और आपको 224 चैनल्स दिखेंगे। लेट्स होप फूड में चेंज ना आया हो, उतना ही टेस्टी हो जितना आपने हमें लास्ट टाइम खिलाया था। ये है हमारी प्यारी बहू सिमरन। नमस्ते। हाय। How are you? I'm fine. How are you, sir? Here's the food. ये क्या है? What is this? कल आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें मल्टी क्विज़न खाना खिलाएंगे, जो इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब क्या है? जी वो मिसेस ओबरॉय, हम यहाँ पे इंडियन फूड खाने के लिए नहीं आए हैं। It's a surprise, sir. I'm confident कि आपको बहुत पसंद आएगा। आप ट्राई तो कीजिए। हाय, कैसे हैं आप लोग? मैंने पहले ही कहा था ना मॉम इन लॉ कि चांस मत लीजिए। आपकी सिमरन ने शुद्ध भारतीय खाना बना लिया। अब इसे फेंक तो नहीं सकते ना, खाना तो पड़ेगा ही। प्लीज हैव अ बाइट। What is this? अच्छा नहीं लगा? मैं कुछ और मंगवाऊं? No, it's amazing. मैंने इतना टेस्टी खाना और कहीं पे नहीं खाया। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। प्लीज कम अगेन। मिसेस ओबरॉय, अगर आप ऐसा ही टेस्टी खाना खिलाती रहेंगी तो हम यूके छोड़ के आप ही के घर पे रहने आ जाएंगे। Of course, why not? You're most welcome. सिमू, इधर आ। तेरी नजर उतारने दे मुझे। तुझे और किसी की नजर लगे ना लगे, मेरी नजर जरूर लगेगी। हमने बड़े अच्छे कर्म किए होंगे जो रब ने तुझे हमें दिया। तूने आज हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। पर ये तो मेरा फर्ज था। तूने तो अपना फर्ज निभा लिया, अब मुझे अपना एक फर्ज निभाना है। तो रुक, मैं अभी आई। क्या आप हाँ, प्लीज प्लीज, कुछ नहीं। हाँ, तूने खाना बनाना चाहा, मैंने रोका क्या? नहीं रोका ना। अब तू ये हार देने के वक्त मुझे नहीं रोकेगी, ओके? ये हार नहीं सिमू,
ये मेरा प्यार है। हाँ रूहान बेटा, प्लीज जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाना। लेकिन तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो? लेकिन अब तो तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना रूहान बेटा? क्या तुम ये सब घर वालों को दिखाने के लिए कर रहे हो? तुम अब भी सिमरन से नफरत करते हो? लेकिन ऐसा मत करो रूहान। घर वाले सिमरन से कितना प्यार करते हैं। भाई साहब, तुम्हारी मम्मी और दादी के बारे में सोचा है कभी? क्या वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगी? अब तो काम खत्म करते ही फौरन लौटाऊंगा। ऐसी भी क्या जल्दी है? एक बहुत बड़ा फैसला करना है। एक बार और सोच लो, तुम्हें सिमरन जैसी लड़की फिर नहीं मिलेगी। अभी तो मैंने तुम पर भरोसा करना शुरू किया था। मैंने सोचा था कि हमारे बीच अब सब ठीक है, लेकिन तुम अभी भी तलाक के बारे में सोच रहे हो। मैं जानती हूँ रूहान बेटा कि तुम वही करोगे जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एक पल की हुई गलती जिंदगी भर का दर्द बन जाएगी। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे उससे बात करनी है। हेलो, सिमरन बात करना चाहती है। प्लीज मुझे फोन दीजिए, मुझे बात करनी है उससे। हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। सॉरी सिमरन, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं उसे समझाऊंगी। डिवोर्स कोई बच्चों का खेल नहीं है। खेल ही तो हो रहा है मेरे साथ, खिलौना बना दिया। जब मन में आया खेला, जब दिल में आया फेंक दिया। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रूहान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन एक बात तो तय है कि रूहान ने अपना मन बना लिया डिवोर्स के लिए। अब न तुम उसे रोक सकती हो न मैं। जानती हूँ, इसलिए मैंने कभी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि रिश्ता जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि अगर डिवोर्स लेना ही था तो प्यार का दिखावा करने की क्या जरूरत थी। यही बात तो मैंने भी उससे पूछी थी कि अगर डिवोर्स ही लेना है तो प्यार का दिखावा क्यों? जब दो इंसान ज्यादा वक्त एक साथ रहते तो अफेक्शन तो हो ही जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार है। फिर मुझसे कहने लगा कि एक बार जो मैंने शादी के लिए हाँ कह के गलती की है, उसे मैं जिंदगी भर नहीं ढूंढना चाहता। उन्होंने ऐसा कहा? हाँ सिमरन,